ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम पिधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशचैव कोटो लक्षानि शीतिस्तधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रशङ्खमेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भाष्यर्थं गणहरदेवीं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो शुद्धनाड़महोमहिं श्रेष्ठा इच्छाई मनते शुद्धभक्ति काओ सबको कहो तशालुचूम अंगो भंग पेन्ने पाउडय परियम सुत्व परमाण योग पबगय चूलिया चेव सुत्थम कहेयम क्षणकालमंचमी पूजमी बंदामी नमम सामी दुख कहो कमको वैलाव सुगयनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति होदुमच अत आपराणिक स्वाध्याय विलयम श्रीमद आचार्य भक्तिम कायु सर्गम करुण। सुत जलधि पारिगेभ्यः स्वपरमद विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्गे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्टाणुगय कुशली धम्मायरिये सया वंदे गुरुभक्ति संयमेण तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति यट्टकम मम चम्मम मरणम न पावन्ति हे नित्यमृतमन्तो होम नृता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चंद्रार्कथे ज्योतिका मुक्षद्वार कपाट पाटन बटा पीड़न्तु मां साधवा गुर्वा पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणु गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छाई मंतयार भक्ति काओ सबको कहो तशालुचू शमनाण समदंसन समचरुत्ताणं पंचव्याचारणं हैडियाड़म ऐराड़ी सुनाड़ुपदेशाड़म गोध्यायाड़म तीरणुपार्याणम सर्वोषाउड़म सैनचिकालम हंचेमी पूजेमी बंदामी डमम सामी दुख को मखो वैलाओ सुगयनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति होदु मध्यम मोक्ष मार्गर्षनेतारम वेत्तारम कर्म भूभिता ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी महामुनिराज की परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की धर्मस्थी भव्यात्माओं। छठवां अध्याय चल रहा है। 4 सूत्र इसके हो चुके हैं। चौथे नंबर के सूत्र में ये बताया गया था कि जो कसाई सहित होते हैं उनकी सांप्रदायिक आश्रय होता है और जो कसाई से रहित होते हैं उनके ईर्यापत आश्रय होता है। अब वह जो सांप्रदायिक आश्रय है उसके कितने भेद हैं और उनका क्या स्वरूप है इसको बताने के लिए 5वें नंबर का सूत्र आ रहा है। इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचविंशति संख्याः पूर्वश भेदाः। इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। अब जो कसाई सहित आश्रय होता है उसको सांप्रदायिक नाम दिया है
उसके यहाँ पर भेद बताए जा रहे हैं। सबसे पहले इंद्री, कषाय, अवृत और क्रिया, ये 4 चीजें यहाँ पर दी गई हैं। इनकी संख्या बताने के लिए क्रमशः इनकी संख्या भी दी गई है, यानी 5 इंद्रियां। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से, और कषाय कितनी? चतुः, 4 कषायें इनके माध्यम से, और अवृत कितने? 5 अवृत, और क्रिया कितनी? 55। ये सब मिलाकर के 39 भेद सांप्रायिक आश्रव के हो जाते। पूर्वस्य भेदा, यानी पूर्व का जो सांप्रायिक आश्रव है उसके ये भेद बताए गए हैं। इनके माध्यम से आश्रव होता है। इंद्री किसे कहते हैं आप सब जानते हैं। बच्चों को पढ़ाया जाता है पाठशाला में, तो सबसे पहले इंद्री की पहचान कराई जाती है, जिसके माध्यम से संसारी जीव की पहचान होती है, अथवा आत्मा के लिंग को, आत्मा की, संसारी आत्मा की पहचान करने या कराने वाला जो चिन्ह होता है उसको इंद्री कहते हैं। और इन इंद्रियों के माध्यम से आश्रव होता है। जिसके पास मात्र एक इंद्री है वो एक इंद्री से आश्रव करता है, जिसके पास 2 आदि इंद्रियां हैं वो 2 आदि इंद्री के पास उनसे आश्रव करता है। जिसके पास 5 इंद्रियां हैं वो 5 इंद्रियों के माध्यम से आश्रव होता है। ये 5 इंद्रियां हैं स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। और इन 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। स्पर्शन इंद्री के 8 विषय हैं। कौन कौन से? ठंडा, गरम, कठोर, नरम, हल्का, भारी, रूखा और चिकना। ये स्पर्श इंद्री के 8 विषय होते हैं। और इन विषयों में जब इंद्रियां प्रवृत्ति करती हैं और उन प्रवृत्तियों के माध्यम से राग और द्वेष होते हैं, और जहाँ राग और द्वेष के परिणाम हो जाते हैं वहाँ पर कर्मों का आश्रव इंद्रिय संबंधी हो जाता है स्पर्शन इंद्रिय। यह अच्छा और यह है बुरा, इसको हटाओ, इसको लाओ, बस ये चलता रहता है। यही हमारा स्वभाव बन गया कि अच्छा कौन है, अच्छी चीज है तो स्वीकार है, और खराब चीज है मतलब उसमें कहीं ना कहीं राग और द्वेष हो रहे हैं। और यह आश्रव निरंतर होता रहता है। अब इंद्रिय संबंधी, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हो गया। फिर दूसरे नंबर की इंद्रिय कौन सी है? रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय के माध्यम से क्या होता है? जिसके माध्यम से चखा जाता है, यानी 5 प्रकार के रसों का ज्ञान में जो निमित्त बनती है वो कौन है? कौन से हैं वो 5 प्रकार के रस? खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कसायल। अब उस इंद्री को क्या पसंद है उसी प्रकार का वह ग्रहण कर लेती है, नहीं तो कहती है नहीं चाहिए। तो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से तो जीव राग और द्वेष करता है, उसके माध्यम से आश्रव होता है। अब तीसरे नंबर की कौन सी इंद्री है? घ्राण इंद्री। शास्त्र में नहीं देखना, अपनी नाक को टटोल लो
अब ये शास्त्रों वाली बात नहीं चल रही है। अभी तो आप अपनी अपनी इंद्रियां देख लो, जो आपकी स्पर्शन इंद्रिय जो ठंडा गर्म महसूस करती है, आपकी जिह्वा किस प्रकार से कौन से रस को चखती है, और साथ साथ में नाक भी है, और नाक के माध्यम से या तो सुगंध आएगी और दुर्गंध आती है। जब दुर्गंध आती है तो नाक बंद हो जाती है, श्वास रुक जाती है, अथवा रूमाल वगैरह आप लोग रख लेते हैं, मतलब इससे द्वेष हो गया। और कहीं अच्छी सुगंधी आ रही है तो अच्छी गहरी श्वास, वैसे नहीं लोगे आप लोग गहरी श्वास, लेकिन अगर कहीं से पुष्प आदि की सुगंध आ जाती है, चंदन आदि की सुगंधी आ जाती है, तो आप गहरी श्वास ले लेते, मतलब उसके प्रति राग हो जाता है। तो ये तीसरी इंद्री हो गई घ्राण इंद्री। चौथी इंद्री कौन सी है? चक्षु इंद्री है। और चक्षु इंद्री के माध्यम से 5 प्रकार का वर्ण होता है, ये वर्ण को ग्रहण करती है। किसी को लाल पसंद है, किसी को पीला पसंद है, तो किसी को सफ़ेद है, तो किसी को हरा है, इनके लेकर के, और किसी को कोई इनमें से पसंद नहीं होता, उसको हटाओ, ये लाल नहीं चाहिए, पीला चाहिए, पीला नहीं चाहिए, सफ़ेद चाहिए, हरा चाहिए, तो इनको लेकर के, वर्णों को लेकर के राग और द्वेष करते हैं, आश्रव होता है। और कर्ण इंद्री के कितने विषय हैं? 7। कौन से हैं? सारे गामा पाधा नी, निशा नहीं, बस यहीं तक। ये 7 स्वर हैं, मतलब ये स्वर के कोट वर्ग हैं। आद्य वर्णों को लेकर के इनको बनाया गया है, इनकी परिभाषाएं इनके अलग अलग होते हैं। वो जो इस प्रकार के कर्ण में जाकर के शब्द रूप विषय बन जाते हैं, वो सब उनको लेकर के राग और द्वेष होते हैं, तो यह आश्रव सांप्रदायिक आश्रव होता है। तब आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो ये 5 इंद्रियां मिली हैं, अब इन 5 इंद्रियों के माध्यम से आप अच्छा विषय भी बना सकते हैं। कैसे महाराज? इस शरीर में जो स्पर्शन इंद्री है, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? आप गुरुओं की सेवा कर सकते हैं, तीर्थ वंदना कर सकते हैं, आदि आदि, पूजा पाठ आदि है, दान आदि है, ये सब इस स्पर्शन इंद्री का आप सदुपयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से शुभ आश्रव होगा, परोपकार के कार्य कर सकते हैं। रसना इंद्री के माध्यम से कैसे हम पुण्याश्रव करें, शुभाश्रव करें? बोलो। तो हित मित प्रिय वचन बोलेंगे, अथवा शास्त्रों के जो वचन इस इंद्री के माध्यम से प्रयोग किए जाते हैं, इसके माध्यम से भक्ति, पूजा, जप, स्तोत्र आदि आदि, चाहे रसना इंद्री या भगवान की भक्ति के रस में रच पच जाती है, तो पुण्याश्रव और शुभाश्रव कराती है। चक्षु इंद्री के माध्यम से हम अच्छा घ्राण इंद्री आ गई, घ्राण इंद्री के माध्यम से कैसे हम शुभाश्रव करें? विचार करके कोई बता सकता है क्या? घ्राण इंद्री के माध्यम से तो आचार्य भगवंत कहते हैं, इस घ्राण इंद्री के माध्यम से अगर हम इसमें राग और द्वेष नहीं करें, सुगंध और दुर्गंध में समान रहें, तो पुण्याश्रव हो जाएगा, कर्मों की निजरा हो जाएगी,
ये इसका हो गया। अथवा कोई सुगंधित पदार्थ आदि हैं, हम देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित कर दें। वही वस्तु है और आपने अपने लिए प्रयोग नहीं करके किसके लिए कर दिया? भगवान के लिए वह चढ़ा दी, अथवा महाराज के लिए इस प्रकार से कोई आहार आदि में वह रसदार वस्तु, सुगंधित वस्तु आपने प्रदान कर दी, अपनी रसना इंद्री का विषय ना बना करके, और हमने इस प्रकार से दान आदि में प्रयोग करा दिया, तो भी उसके माध्यम से शुभ आश्रव, पुण्याश्रव हो सकता। हाँ, वो तो अंदर से कसाएं तो रहती हैं, आगे कसाएं भी आने वाली हैं, लेकिन ये इंद्रियां जो हैं, इनके भीतर से प्रेरणा देने वाले जो कारण हैं वो कसाएं हैं। ये इंद्रियां कार्य करती हैं, तो इसकी अपेक्षा से इनमें अंतर है दोनों में। अब चक्षु इंद्री का विषय है, इन चक्षु के इंद्री के माध्यम से क्या करना? देव शास्त्र गुरु का अच्छे से अवलोकन करना, दर्शन करना, इनके माध्यम से पुण्य आश्रव होता है। और कर्ण इंद्री के माध्यम से क्या करना? शास्त्रों का श्रवण करना, धार्मिक भजन आदि को सुनना, अच्छी तत्व आदि की चर्चा सुनना, जिनके माध्यम से आपको पुण्य आश्रव होगा। और अगर इनको विषयों में लगा दिया तो पाप आश्रव होता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि सांसारिक विषयों में इन पंच इंद्रियों को लगा देते हैं तो पाप का बंद कराने वाले ये विषय होते हैं, और ये पाप के बीज होते हैं, और आगे जाकर के दुख की परंपरा प्राप्त करा देते हैं। इसलिए इनमें संसारी सम्यक दृष्टि जीव की अनास्था होती, मतलब ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। लेकिन अगर इन पंच इंद्रियों को हम सम्यक रूप से प्रवृत्ति करा देते हैं तो ये हमारे लिए इंद्रियां भी सहयोगी बन जाती है। तो इंद्री हो गई 5। फिर इसके बाद कसाय तो आपको कह के आई है कि जो आत्मा को दुख देने वाली होती है वह कसाय। किसी ने प्रश्न पूछा कि महाराज फिर शरीर को भी हम कस रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उपवास आदि कर रहे हैं, तो ये कसाय के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, ये विशुद्धि के माध्यम से काम हो रहा है। संकलेश के साथ कार्य नहीं हो रहा है, ये विशुद्धि के साथ है। तो ये दुख देने वाले काम नहीं होते, ये हमारे लिए सुख प्रदान करने वाले होते हैं। इधर भी अच्छा लग रहा है, आप लोग शांति से बैठे हैं प्रसन्नता के साथ, सवेरे सुबह से लेकर के अभी तक आप थके नहीं, धर्म ध्यान चल रहा है और आगे फिर और चलना है, फिर भी आप आनंदित हैं। और एक बैठा हुआ उधर दुकान में कूल रहा होगा, थक गए, ये हो गया और ये लाओ वो लाओ, कुछ खाने को मिल जाए आदि आदि, गले सूख रहे होंगे। ये सारी चीजें जो हैं वो संकलेश के कारण वहां हो रहा है, और यहाँ विशुद्धि है। अभिप्राय बहुत इसमें अच्छा रहता है, शुभ अभिप्राय आदि होने के कारण से ये हमारे लिए लाभदायक हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर होता है और फोड़ा है और वह पक गया है, तो अब उसको क्या करना है? चीरा लगाना है, और चीरा लगाने से वह सामने वाला चीखता है। तो डॉक्टर को तो पाप का आश्रव होना चाहिए नहीं, डॉक्टर का भाव क्या है? उस मरीज को ठीक करने का है, तो हाँ उस प्रकार की इसकी विशुद्धि होती है। ऐसे ही यहाँ भी लगा लेना चाहिए। तो कसाय कितनी? 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, अथवा अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन। फिर इसके बाद नंबर आता है आवृत। इन कसाओं के माध्यम से भी आश्रव होता है, थोड़ा सा समझ लें। कसाएं भी
इनके निमित्त से शुभ आश्रव भी होता है और अशुभ आश्रव भी होता है कसाओं के माध्यम से। हाँ, इनके लिए हम आगे सूत्रों में आपको खोलेंगे, बताएंगे, अभी तो इतना समझ। अब इसके बाद आ गया अव्रत। अव्रत का अर्थ होता है चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से व्रत धारण नहीं करना। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चलता है, उसके परिणाम व्रत धारण के नहीं होते, आगे नहीं बढ़ता, अणुवृत्ति महावृत्ति वह नहीं बनता। इसको बोलते हैं अव्रत। और ये अव्रत 5 पाप रूप होते हैं, यानी इन 5 पापों का एक देश या सर्वदेश त्याग नहीं होने का नाम अव्रत है। यानी 5 पापों के साथ प्रवृत्ति करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 पापों का आपने त्याग नहीं किया तो आश्रव इन 5 पाप संबंधी होता रहेगा। फिर इसके बाद 5 के बाद 25 क्रिया यानी 25 ये क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में यानी इनकी प्रवृत्तियां होती हैं तो आश्रव होता है, वह सांप्रायिक आश्रव होता है। इसलिए यहाँ पर ये 25 क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, थोड़ा सा इन पर दृष्टि डालें। 5 क्रियाएं ऐसी हैं ये शुभ फल देने वाली होती हैं। वो 5 क्रिया कौन सी हैं? उसमें पहली क्रिया आ रही है सम्यक्त वर्धिनी क्रिया, क्योंकि इस संबंधी क्रिया होगी यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति होगी, और मन वचन काय की प्रवृत्ति होगी तो आत्मा में स्पंदन होगा, और स्पंदन होगा तो योग होगा, और योग ही क्या है? आश्रव है। योग आश्रव के लिए द्वार है। तो सम्यक्त वर्धनी क्रिया इसमें क्या होता है? तो चैत गुरु शास्त्र की पूजा स्तवन आदि सम्यक्त को बढ़ाने वाली ये क्रिया है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति, पूजा, आराधना, स्तोत्र आदि जप, इनका ध्यान आदि करना, ये सब सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। इसके माध्यम से शुभ आश्रव होता है। इसलिए अपने लिए फायदेमंद है, घाटे की चीजें नहीं है, इसलिए करना चाहिए अच्छी तरह से और अच्छे भावों के साथ करना चाहिए, आनंद के साथ करना चाहिए, अहो भाग्य मान करके करना चाहिए। ये क्रिया दर्शन क्रिया कहलाती नहीं, ये सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। अब फिर इसके बाद दूसरी क्रिया कौन सी है? मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया। ये क्या है? कुचैत्य यानी कुदेवालय आदि की प्रतिष्ठा कराना, आदि संबंधी कुदेवों की अर्चना पूजा करना, गुरुओं की पूजा आराधना करना, ये मिथ्यात्व के उदय से युक्त जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उनकी यह क्रिया कैसी होती है? मिथ्यात्व की क्रिया होती है। ये पाप बढ़ाने वाली क्रिया हो जाती है। इसके बाद प्रयोग क्रिया। प्रयोग क्रिया का अर्थ होता है शरीर आदि के द्वारा गमन आगमन आदि प्रवृत्ति करना, ये प्रयोग क्रिया है। और गमन आदि क्रियाओं में आश्रव होता है। अगर वह गमन आदि आप प्रशस्त रूप से कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए वह प्रयोग कर रहे हैं शरीर आदि के द्वारा, तो वह शुभ आश्रव के लिए कारण हो जाती है। और वही अगर खोटे कार्य सांसारिक कार्यों के लिए गमन आगमन आदि कर रहे हैं तो वह कैसी हो जाती है क्रिया? अशुभ आश्रव को कराने वाली। इसलिए जिनका नियम होता है कि मुझे स्नान करके दर्शन करने जाना है, अभिषेक करने जाना है, पूजा करने जाना है,
इसलिए मुझे नहाना है, इसलिए मुझे शुद्ध वस्त्र पहनना है, उनकी वह क्रिया शुभ आश्रव के लिए कारण हो जाती है। उसमें अशुभ आश्रव अल्प मात्रा में होता है और शुभ आश्रव बहु मात्रा में होता है। इसलिए सांसारिक क्रियाओं के लिए स्नान आदि नहीं, सांसारिक क्रियाओं के लिए वस्त्र आदि धारण करना नहीं। अगर धर्म की क्रिया उसमें निमित्त बना लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और फिर दिन भर के कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन हम किया किसके निमित्त से किया है? तो धर्म के निमित्त से किया है, धर्मायतनों के निमित्त से किया है, बच जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब देखें अगली क्रिया है ईर्यापत। अच्छा, समादान क्रिया है। समादान क्रिया है, किसी ने संयम धारण कर लिया है और संयम धारण करने पर भी वह अविरति की ओर झुक जाना, यानी आवृत्ति के कार्य कर देना, उसकी ओर मुख कर लेना, तो ये क्रिया समादान क्रिया है। इसके माध्यम से अशुभ आश्रव होता है। फिर इसके बाद पांचवी क्रिया है ईर्यापत क्रिया। ये ईर्यापत क्रिया अच्छी क्रिया मानी जाती है, शुभ क्रिया मानी, यानी ईर्यापत का अर्थ होता है चार हाथ देख करके चलना। जो नीचे धरती पर चार हाथ देख करके चलते हैं, उद्देश्य क्या है कि नीचे देख करके चलेंगे तो पड़ी हुई वस्तु जीवों की रक्षा का उद्देश्य है, तो वह क्रिया ठीक है, पुण्य आश्रव के लिए, शुभ आश्रव के लिए कारण है। नहीं तो नीचे देख के इसलिए चल रहे हैं कि कुछ मिल, अथवा मेरे पैर आदि में कुछ कांटा आदि ना लगे, तो वह शुभाश्रव में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर जीवों की रक्षा के लिए अगर ईर्यापत क्रिया हो रही है तो वह अपने लिए पुण्य आश्रव, शुभ आश्रव के लिए कारण बन जाती है। इसलिए देख करके चलता। और साथ साथ में ईर्यापत क्रिया का अर्थ है, ईर्यापत आश्रव में कारणभूत क्रिया को भी ईर्यापत कह सकते हैं। लेकिन यहाँ हम ईर्यापत में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ सांप्रदायिक आश्रव का कथन हो रहा है, इसलिए वो ईर्यापत यानी ऊपर जो है उसके बारे में नहीं लेना। इस प्रकार से ये पांच क्रिया शुभ और अशुभ फल देने वाली की गई। अब इसके बाद पांच क्रियाएं और आ रही हैं। प्रादोष की क्रिया। ये प्रादोष की क्रिया कैसी होती है? क्रोध के आवेश के कारण जो हृदय में दुष्टता रूप परिणाम बने रहते हैं, उसको प्रदोष या प्रादोष की क्रिया। प्रदोष के माध्यम से ही प्रादोष बनता है। तो अंतरंग की ये क्रिया कहलाते, भीतर ही भीतर क्रोध के आवेश के कारण से हृदय में दुष्टता बनी रहना, एक क्रिया हो। फिर इसके बाद नंबर आ रहा है काय की क्रिया। प्रदोष करके युक्त दुष्ट पुरुष का दूसरे को मारने के लिए जो उद्यम करना, भीतर तो था लेकिन अब शरीर के माध्यम से, काय के माध्यम से उसको मारने के लिए, जीवों को मारने के लिए जो क्रिया की जाती है वह काय की क्रिया है। इसके माध्यम से अशुभ आश्रव होता है। अधिकरण क्रिया, हिंसा के उपकरण ग्रहण करना, ये अधिकरण क्रिया है। ऐसे उपकरणों को ले लेना जिसके माध्यम से हिंसा होती है, वह पाप का आश्रव कराने वाली क्रिया। पारिताप की क्रिया, दूसरों को दुख उत्पन्न करने वाली पारिताप की क्रिया होता है, यानी दूसरे प्राणियों के दुख उत्पन्न करने पर जिसके अधीन जो परिताप यानी संताप होता है उन जीवों के लिए, वह पारिताप की, यानी दूसरों को कष्ट संताप देने वाली क्रियाएं
वह पारिताप की क्रियाएं कहलाती हैं। और 10वीं एक और क्रिया है प्राणातिपात की क्रिया। स्वयं अथवा दूसरों के प्राणों का वियोग करना। 10 प्रकार के प्राण होते हैं अथवा 4 प्राण होते हैं, इंद्रिय, बल, स्वाचुश्वास, आयु। इन प्राणों का, अपने प्राणों का घात करना अथवा दूसरे प्राणों का घात करना, इसके माध्यम से दोनों में अशुभ आश्रव होता है। इसलिए ये क्रिया अशुभ आश्रव कराने वाली। दर्शन क्रिया। अब दर्शन क्रिया से यहाँ क्या लेना? रागाविष्ट होकर के प्रमादी पुरुषों का अथवा स्त्रियों का एक दूसरे का, उनके रमणीय रूप को देखने का अभिप्राय होना, एक दूसरे के सौंदर्यों का निरीक्षण करना, इस प्रकार की प्रवृत्ति अशुभ आश्रव कराने वाली होती है। फिर इसके बाद स्पर्शन क्रिया। प्रमाद के वश होकर के स्त्री पुरुष के परस्पर में स्पर्श करने की जो अभिलाषा, वह स्पर्श करने की प्रवृत्ति जो होती है, वह स्पर्शन क्रिया कहलाती है। इसके बाद प्रात्य की है ना, यही है प्रात्य की क्रिया। नए नए अधिकरणों को उत्पन्न करना, ये प्रात्य की क्रिया है। ऐसे उपकरण तैयार कर दो जिनके माध्यम से जीवों का घात हो। अच्छी अच्छी बंदूकें, तोप, मिसाइलें, अनेक प्रकार की गनें, इनके माध्यम से अशुभ आश्रव कराने वाली ये क्रियाएं होती हैं। एक बार बना दिया, सूक्ष्म जीवों को मारने वाली मशीन, वो सब जो आप प्रयोग करते हैं, चाहे वो मच्छर मारने वाली हो, चाहे वो नीचे चलने वाले चट्टा आदि हो, उनको मारने की क्रियाएं, चींटी आदि को मारने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं बना दी जाती हैं। जितने भी उपकरण जीवों को फंसाने वाले, जाल में अंदर फंसाने वाले उपकरण तैयार हो जाए, ये तो मारने संबंधी हो गई। और विषयों में फंसाने वाले उपकरण तैयार कर दिए जाते हैं कि दिन भर लोग उन्हीं विषयों में लगे रहते हैं। मोबाइलों में तो वही चीज़ें डली हुई हैं, लगे रहो। आश्रव, खोटा आश्रव होता रहता है। इस प्रकार से वो ऐसे ऐसे गेम डाल देते हैं, उनमें भी जीवों का भाव, हिंसा वहाँ पर होती रहती है। वो सब इसी क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए ऐसा सम्यक दृष्टि जो होते हैं, इस प्रकार के उपकरणों को तैयार नहीं करते, क्योंकि अगर ये कर दिया तो फिर ये निरंतर इसके माध्यम से ये जब तक रहेगा, होता रहेगा, पाप बढ़ता रहेगा। इसलिए बचना चाहिए। फिर इसके बाद समन्तानुपातन क्रिया। समन्तानुपातन क्रिया स्त्री पुरुष पशु आदि से व्याप्त स्थान में मलोत्सर्ग करना, ये समन्तानुपातन क्रिया कहलाती है। समर्थ प्रमादी आत्मा का स्त्री आदि संपात यानी गमनागमन हो रहा हो, ऐसे प्रदेश में जो अंतर्मल का त्याग करना, ये समन्तानुपात की क्रिया कहलाती है। यानी लघु संख्या शौच आदि जो होता है, जहाँ पर स्त्री पुरुष आदि आते जा रहे हैं, ऐसे सामान्य स्थानों पर नहीं करना चाहिए। अथवा एक ही स्थान पर करने के लिए भी इसमें निषेध किया जाता है। एक स्थान बना लिया और वहीं पर एक आया, दूसरा गया, एक आया, तीसरा गया, इस प्रकार से भी अनेक प्रकार के संक्रमण देखे जाते हैं और ये पाप आश्रव के लिए कारण बनते हैं। इसलिए मुनिराजों के लिए खुले स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है, और उस स्थान पर भी मार्जन आदि मतलब स्वाप स्वच्छ है। इस प्रकार से वह क्रिया की जाती है, जिसके माध्यम से वह इस प्रकार की क्रियाएं करते हुए भी वहाँ जीवों की रक्षा का भाव होता है। वो वहाँ पर भी उनका निरंतर
पुण्य आश्रव होता रहता है इन समितियों के माध्यम से, और कर्म की निगरानी करते रहते हैं। इसके बाद अनाभोग क्रिया, बिना देखी बिना सूधी भूमि पर शरीर एवं उपकरण आदि का निक्षेपण करना। जो लोग देख करके कोई वस्तु नहीं रखते, नहीं उठाते और शोधन नहीं करते उस स्थान आदि का, और उस स्थान पर कैसे जीव हों, थोक में मान लो कहीं पर गुच्छा के गुच्छा चींटियों के हों, वो सब मर जाते हैं। इसलिए अशुभ आश्रव कराने वाली क्रिया अनाभोग क्रिया कहलाती है। अथवा असैमी या संयमी यति का बिना देखे हुए और बिना शुद्ध किए हुए स्थान में शरीर आदि का स्थापन कर देना अनाभोग क्रिया है। इसलिए देख करके बैठना चाहिए। जहाँ बैठ रहे हो पहले देख लो, यहाँ पर कुछ मान लो जहाँ बैठ रहे हो वहीं बिच्छू हो तो, और देखा नहीं तो क्या होगा? पतला कोई छोटा सा सर्प बैठा हो तो। इसलिए देख लेना चाहिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए भी और उसकी सुरक्षा के लिए। कुछ ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि कुत्ता जहां बैठता है वह पूंछ से झाड़ करके बैठता है। जब कुत्ते के पास भी इस प्रकार का कि यहाँ से झाड़ करके बैठना है, ऐसे ही आप लोग आदत डाल लो कि देख करके, और हाथ में कुछ कपड़ा आदि हो तो इस प्रकार से मार्जन भी करके बैठ सकते हैं। आप मार्जन करने लगोगे कि तो आप ऐसे नहीं कि छुल्लक जी बन गए, लेकिन फिर भी आप दयालु हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति आप करोगे तो आप अपने ही जो भी आपके पास मार्जनी है, रूमाल है, तौलिया है आदि आदि आप कर सकते हैं, उसमें मना नहीं है। इसके माध्यम से जीवों की रक्षा। फिर स्वहस्त क्रिया। स्वहस्त क्रिया क्या है? दूसरों के द्वारा करने योग्य कार्य को स्वयं करने लग जाना। इसके माध्यम से भी क्या होता है? इसका अर्थ है इसमें जो कार्य आपके करने योग्य नहीं है वही आपने कर लिया। जैसे नाई जो है, नाई का काम है बाल बनाना, दाढ़ी बनाना, और आपने कहा भाई काय को नाई को बुलाओ, है ना। हम अपनी भी और पूरे परिवार की जो भी जिनको आवश्यकता है उनकी कर लेते हैं। यही बस वो सामग्री अपने घर में रख लो, नाई के यहाँ नहीं जाना। नहीं, जिनके योग्य जो कार्य होते हैं वह उनको देना चाहिए। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, तो उदाहरण के रूप में आपको दे दिया। आपके योग्य जो कुल में जो कार्य नहीं होते उन कार्यों को कर देना, अपने हाथ से ही कर देना, वह स्वहस्त। कभी कभार इस प्रकार से आप नहीं है वो तो क्या करें, तो बात अलग रहती है, अपवाद की बात अलग है, उसको राजमार्ग नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद निसर्ग क्रिया। निसर्ग क्रिया का अर्थ होता है पाप आदान आदि को स्वीकार करना। ये निसर्ग क्रिया है। पाप आदान का पाप में दूसरों की प्रवृत्ति कराने के लिए स्वयं करके जो अन्य पुरुषों को अनुमति दे देना, इसका नाम है निसर्ग क्रिया। ये भी अशुभ आश्रव कराने वाली क्रिया होती है। फिर इसके बाद अगली क्रिया है विदारण क्रिया। आलस्य आदि के कारण प्रशस्त क्रियाओं को ना करना और दूसरों के पाप आदि का प्रकाशन करना, ये विदारण क्रिया है। अब आलस और प्रमाद था, अच्छी क्रियाएं छोड़ दी, नहीं की, सो गए तो क्लास पूरी हो गई और नींद खुल गई, तो प्रशस्त क्रिया का क्या हो गया? अभाव हो गया, नहीं हुआ। ये विदारण की। अथवा किसी की खोटी क्रियाओं को देख करके और उसका प्रकाशन कर देना, पत्रिकाओं में निकलवा देना, ये भी अशुभ आश्रव के लिए कारण होता है।
अगर कोई किसी का हित करना है और धीरे से चुपके से कान में कह जाते हैं ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा कर रहा है, इसको अच्छे मार्ग पे लगाना है, तो वो विदारण क्रिया में नहीं आएगा। उसके माध्यम से अपना अभिप्राय अच्छा है तो वह हमारे लिए शुभ आश्रव में कारण होगा, और उसकी सब जगह निंदा आदि हो जाए तो फिर वह अशुभ आश्रव में कारण बन जाता है। फिर इसके बाद आ रही आज्ञा व्यापादिकी क्रिया। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से आवश्यक आदि क्रियाओं को करने में असमर्थ होने पर शास्त्र आज्ञा का अन्यथा ही निरूपण करना। अब इसमें हम असमर्थ हैं, अब हम खड़े होकर के भोजन नहीं कर सकते, तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि बैठ के भी, हाँ वो सब चीजें जो है ना इस प्रकार की आ जाएंगी जो अभी पहले बता चुके हैं, वो सब प्रकाशन आदि इस प्रकार से करते हैं। सही में अच्छे जीवों के इस प्रकार से प्रकाशन आदि नहीं करना चाहिए। यद्यपि दोष हुए हैं तो भी प्रकाशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकाशन करने वाले का तो घाटा ही है, क्योंकि उसके माध्यम से वह ऐसा कर्म मान लेता है कि उसकी जगह जगह जाके निंदा होती है, निंद पर्याय मिलती हैं। अभी सुबह सुनाया था आप लोगों को। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और अगर स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो भैया मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन शास्त्र में तो ऐसा ही लिखा है, मेरी असमर्थता है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके माध्यम से बच जाओगे, पुण्याश्रय हो जाएगा। लेकिन अगर स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो हाँ शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है, तो वो आपकी आज्ञा व्यापात की क्रिया हो जाएगी। अनाकांक्षा क्रिया, मूर्खता एवं आलस्य के कारण शास्त्रों में जो कही गई विधि विधान हैं एवं कर्तव्य के प्रति अनादर करना, ये अनाकांक्षा क्रिया है। एक तो कुछ जानते नहीं इसलिए, दूसरा आलस्य के कारण से। अब कौन करे इतनी पूरी विधि, शुरू से लेकर के अभिषेक की इतनी बड़ी विधि है, अब कौन करे इसको। इसलिए सीधे आओ और भगवान को उठाओ और सीधे बैठाओ और ढारो और चलो होगा वो काम। तो नहीं, अगर जानकारी है पूरी क्रिया विधि को तो उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। हैं? हाँ हाँ हाँ, उसी पे अभिषेक आदि कर देना, ये जो ही ना प्रमाद कहलाता है। वहीं के वहीं ढाल दिया और कर दिया, ऐसा नहीं। अगर भगवान स्थायी हैं, स्थिर हैं तो कोई बात नहीं। अचल प्रतिमा मान लो वहां पर है तो कोई बात नहीं, वहीं के वहीं करते हैं बड़े बाबा आदि की प्रतिमा। लेकिन छोटी प्रतिमा अगर उठाने योग्य है तो अच्छी तरह से मान सम्मान के साथ जो विधि आपको बताई, अब कितने आनंद से कहते हैं जय हो आपकी, इस प्रकार से गदगद होकर के सभी लोग उसमें फिर अनुमोदना कर रहे हैं। नहीं, आप कब आए और आपने कब भगवान को ढाले और कब करे, किसी को बाजू वाले को भी पता नहीं चलता। तो ये जो है ना, इसमें प्रमाद के कारण से इस प्रकार की क्रियाएं। हाँ, मार्जन आदि वहीं के वहीं करना है, एक पिछाल आदि, वो बात अलग है। लेकिन जब अभिषेक की विधि होती है, अब को उठाए फिर उठाओ और फिर रखो और फिर मार्जन करो, फिर वही सिंहासन पे तो विराजमान करने, इसलिए बैठे होते वहीं के वहीं कर दो। इस प्रकार से अगर करते हैं तो वह अनाकांक्षा क्रिया हो जाती है। हाँ, यही कहा जा रहा है। विधि विधानों जो है प्रमाद के कारण से नहीं करना, विधि विधान इस प्रकार से ही कर लेना। कर्तव्य के प्रति अपना आदर नहीं हो रहा है, अनादर हो रहा है, इसलिए अनादर। अपवाद अलग चीज होती है। राजमार्ग कभी कभार मान लो जल्दी रहता है, जल्दी जाना है किसी कारण विशेष, अगर नहीं करने की अपेक्षा तो फिर कुछ करना, तो छोटी बड़ी मजोल जैसी क्रियाएं होती वैसी कर ली जाती है। लेकिन उसको हमेशा के लिए राजमार्ग नहीं बनाना चाहिए।
आरंभ क्रिया, छेदन भेदन हिंसादि कार्यों में तत्पर हो जाना अथवा दूसरों के द्वारा हिंसादि व्यापार किए जाने पर हर्षित होना, प्रसन्न होना, वो सब आरंभ की क्रिया है। ये भी अशुभ आश्रव कराने वाली है। हाँ, वो देखो कुछ जो सामूहिक क्रियाएं होती हैं वो सामूहिक क्रियाओं में फिर मान्य हो जाती है। आप अंत में भी शामिल हो गए तो मान्य हो जाती है, उसमें कोई बाधा नहीं। फिर अलग अलग सब करने लगेंगे तो व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी कि भैया हम आए हैं तो अब फिर वही क्रिया करेंगे, फिर हम वैसा ही करेंगे आदि आदि। तो नहीं, ये कहलाता है औचित्य गुण। जहाँ पर किस प्रकार से क्या निर्णय लेना है उसको वह कर लेता है। नहीं तो फिर आते जाए और सब, तो भगवान की दशा क्या होगी है। इसलिए हमने आप लोगों को बताया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि सबके सब अगर दर्शन करने लगे और वो भी अच्छी तरह से वैयावृत्ति करके, कौन की, भगवान की, घिस घिस के और पूरे उस पर वजन पूरा रख के, क्योंकि वह दूर होती है तो पूरे वजन जैसे गिरना पड़े वो कर देते हैं। भगवान के कहीं कहीं घुटने छिल जाते हैं, कहीं कहीं उनके पैर छिल जाते हैं। और क्या वो ठीक नहीं होती। इसी प्रकार से महाराजों की भी दशा ऐसी होती है। और अगर मान लो 100-200 दर्शन करने वाले हों और ऐसे ही करें तो क्या होगी भैया होते हैं। कई बार गिर जाते हैं, कई बार नाखून लग जाते हैं, कई बार अपने पसीना पूरा का पूरा उनके पैरों में लगा जाते हैं। इस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार की आप रूढ़ी या और किसी की नहीं मान रहे, हम तो करेंगे ही, तो इससे अशुभ आश्रव होने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर विवेक का अभाव है। इसलिए विवेक के साथ करना चाहिए। पारिग्रह की क्रिया, परिग्रह को नष्ट न होने देने के लिए निरंतर प्रयत्न करना, यानी परिग्रह को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयत्न करना। अच्छे से अच्छे ताले ढूंढते ही रहना, बाजार में निकले उसकी सुरक्षा करना, अलमारी आदि अच्छी सुरक्षित की और रख करके। कुछ लोग तो ऐसे रखते हैं कि जो चीज उपयोग में नहीं आ रही है, अनुपयोगी हैं, और ढेर लगाते चले जाते हैं घर में। अभी वास्तुकार यहाँ पर बैठे हैं, वो बताएंगे कि ऐसी वस्तुओं को ढेर लगा लेते हैं। अब आपके यहाँ नेगेटिव एनर्जी जा रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप पाप का आश्रय कर रहे हैं। ऐसे परिग्रह जो किसी के कम से कम उपयोग में आ जाएं, ना किसी के उपयोग में आते हैं, और पूरे के पूरे कमरे ढेर लगे रहते हैं ऐसी अनुपयोगी चीज़ें। उनमें बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति आदि हो जाती है, और फिर जब बाहर निकालते हैं कभी, तो ऐसे सारे उन जीवों का घात होता है। इसलिए परिग्रह को संरक्षण करने वाले जो भी प्रयत्न होते हैं उनमें अशुभ आश्रय होता है। माया क्रिया, ज्ञान दर्शन आदि में दुष्टता पूर्वक वचन बोलते हुए वंचना करना, ये माया क्रिया है। माया तो हो गई, साथ साथ में ठगते हुए इस प्रकार के वचन हो गए, अंदर से दुष्टता के परिणाम है। तो ज्ञान दर्शन संबंधी इन आदि क्रियाओं में भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन संबंधी जो भी आदि हैं, इनमें छल कपट करना, ये भी मालूम। छल कपट के साथ इस प्रकार के रत्नात्रय आदि व्रत आदि का पालन आदि करना, वो सब माया क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। मिथ्या दर्शन क्रिया, मिथ्यात क्रिया करने वालों की और मिथ्यात के कारणों में प्रविष्ट मिथ्या दृष्टियों की, तू बहुत अच्छा करता है,
इत्यादि वचनों के द्वारा प्रशंसा करके उन्हें मिथ्यात्व में और दृढ़ कर देना, ये मिथ्या दर्शन क्रिया है। ये अशुभ आश्रव के लिए कारण है। अप्रत्याख्यान क्रिया अंतिम है ना ये। संयम घाती चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से जो कुकर्मों से निवृत्ति नहीं होती वह अप्रत्याख्यान क्रिया है, यानी पाप विष्णु आदि का त्याग नहीं करना। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग करना, वह त्याग करने की क्रिया नहीं होती। पापों को त्याग नहीं करते, कुकर्मों को त्याग नहीं करते, विषण आदि का त्याग नहीं करते, तो वह क्रिया अप्रत्याख्यान क्रिया है। भले वह नहीं कर रहा है तो भी उसने एक प्रकार की क्रिया तो है, प्रत्याख्यान पापों का नहीं किया तो उसको आश्रव होता रहता है। इसलिए 25 क्रियाएं आश्रव के लिए कारण हैं, सांप्रायिक आश्रव। और सब मिला करके ये 5 इंद्रियां, 4 कसाय, 5 आवृत, 25 क्रियाएं, सब मिला करके ये 29 भेदों के माध्यम से यह आश्रव होता है। 39। ठीक है, इस संबंधी और किसी को कुछ पूछना तो नहीं? इस सूत्र में समाधान क्रिया क्या है बताते हैं। समाधान का अर्थ होता है कि अच्छी क्रियाएं प्रशस्त और अप्रशस्त, ये कोई कार्य इसकी अच्छा समाधान का है 2 प्रकार। अच्छा, संयम धारण किसी ने कर लिया है और संयमी होकर के वह असंयम की ओर झुक रहा है, मतलब असंयम के कार्य की ओर वह प्रवृत्ति कर रहा है, अथवा असंयम में प्रवृत्ति कर देना संयमी होकर के, या अविरति आदि में प्रवृत्ति कर देना। व्रति है यानी सब 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं और 1 प्रकार के त्रस, 5 प्रकार की इंद्रियां और 1 मन का विषय। ये 12 क्या होती हैं? अविरति होती हैं। इन 12 अविरति की ओर अगर संयमी जीव झुक जाते हैं तो उनके लिए समाधान क्रिया अशुभ आश्रव के लिए कारण बन जाती है। ऐसी ये समाधान क्रिया है। अब अगला सूत्र आ रहा है, इसको उच्चारण करेंगे। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषः। अब इन मन वचन काय की क्रिया संबंधी जो योग होता है, इन योगों में विशेषता होती है। वो कैसे विशेषता होती है? तो इस सूत्र के माध्यम से तीव्र, मंद, ज्ञात और अज्ञात, इसके साथ इसके बाद भाव शब्द आया है। वह भाव शब्द चारों के साथ जोड़ लेना, यानी तीव्र भाव, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। ये तीव्र भाव क्या है? परिणामों की तीव्रता होना, इसको बोलते हैं तीव्र भाव। कसाओं की तीव्रता से संक्लिष्ट जो भाव होते हैं उनको तीव्र भाव कहा है। जैसे अति रूप से क्रोध करना, अति रूप से मान करना, अति रूप से मायाचारी करना, अति रूप से लोभ आदि में सब कुछ नियमों का उल्लंघन करके, आगम का उल्लंघन करके, न्याय मार्ग का उल्लंघन करके जहाँ अति हो जाती है तो कहा है कि फिर इति हो जाती है उसकी।
अति होती है तो फिर इति हो जाती है। तो इस प्रकार के कारण जो होते हैं लोभ आदि के कारण परिणामों की तीव्रता को यहाँ पर तीव्र ले लेना चाहिए। बाह्य और आभ्यंतर कारणों से कषायों की उदीर्णा होने पर अत्यंत संक्लिष्ट भाव होते हैं, अत्यंत उग्र परिणाम होते हैं। उन परिणामों को तीव्र भाव कहा गया है। फिर इसके बाद मंद भाव, तीव्र से विपरीत परिणाम मंद होते हैं। बाह्य आभ्यंतर कारणों से कषायों की अनुदीर्णा के कारण से उत्पद्यमान अनुद्रिक्त परिणाम मंद होने से मंद कहलाते हैं। यानी इसमें कषायें मंद होती हैं, और जब मंद होती हैं तो परिणाम भी अच्छे होने लग जाते हैं। सभी से प्रिय वचन बोलना, खोटे वचन बोलने पर दुर्जनों को भी क्षमा कर देना और सभी के गुणों को ग्रहण करना, ये मंद कसाई जीवों के उदाहरण या लक्षण बताए गए हैं। तो ये मंद भाव हो गया। अथवा ऐसे भी ले सकते हैं इनको कि अच्छे कार्यों में भी अच्छे तीव्र भाव हो जाते हैं, तो उस प्रकार का आश्रय होगा। अच्छे भावों से, उत्कृष्ट भावों से, वहाँ संक्लेश नहीं लेना, वहाँ विशुद्धि के भाव लेना। जहाँ विशुद्धि में तीव्रता रहेगी तो फिर वहाँ अलग प्रकार का शुभ आश्रय होगा, और जहाँ संक्लेश की तीव्रता रहेगी वहाँ पर जैसा अशुभ आश्रय होगा वो तीव्र। ऐसे ही मंद भाव का अर्थ यहाँ कषायों की मंदता से अच्छे भाव होते हैं, ये भी भाव हो सकता है। अथवा पापकारी मंद भाव से किए जाते हैं तो वहाँ का आश्रय अलग होगा, और पुण्यकारी भी मंद भाव से कहेंगे तो अल्प आश्रय पुण्य आश्रय होगा, ऐसा लेना। वहाँ पर अशुभ इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। ज्ञात भाव, ज्ञात भाव यानी जान करके प्रवृत्ति करने का नाम ज्ञात भाव। ज्ञान मात्र हुआ, जानकर प्रवृत्ति करना ये ज्ञात भाव है। मारने का परिणाम ना होने पर भी हिंसा हो जाने पर मैंने मारा, यह जान लेना एक ज्ञात भाव है। अथवा जान करके कि यह प्राणी मारने के योग्य है, ऐसा जान करके अगर प्रवृत्ति करते हैं तो वह ज्ञात भाव है। जान करके करते हैं तो अलग आश्रय होगा। आपको पता है कि रात्रि भोजन करने से महान पाप का आश्रय होता है, तो जान करके करोगे तो फिर उसका अलग आश्रय होगा। अनछने पानी में इतने जीव होते हैं और फिर जान करके पियोगे तो फिर आश्रय। जिनको पता नहीं है उनकी बात अलग है, वो अलग प्रकार के आश्रय, तो वो अज्ञात भाव में चला जाएगा। लेकिन जान करके करते हैं तो फिर अलग आश्रय होता है। अज्ञात भाव क्या होता है? मद या प्रमाद के कारण बिना जाने प्रवृत्ति करना, ये अज्ञात भाव है। पता नहीं था, अज्ञात में हो गया, या प्रमाद के कारण से हो गया। भाव में से नहीं थे लेकिन प्रमाद के कारण से इस प्रकार के हो जाते हैं। अथवा निद्रा आदि में जो भाव होते हैं वो अज्ञात भाव कहलाते हैं। जानबूझ करके वहाँ उस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती, वो अज्ञात भाव के माध्यम से अलग प्रकार का आश्रय होगा। यानी इनमें विशेषता होगी। तीव्र के माध्यम से आश्रय में विशेषता होगी, मंद के माध्यम से आश्रय में, ज्ञात और अज्ञात के भाव के माध्यम। इसी प्रकार से अधिकरण ने वह द्रव्य कैसा है, आधार कैसा है, जिसके माध्यम से आश्रय होता है, वो अधिकरण है। आपको अधिकरण के बारे में आगे बताएं। इसी प्रकार से अधिकरण विशेष शब्द आया है, इसके साथ बाद में विशेष लगा। अधिकरण विशेष और वीर विशेष। वीर का अर्थ होता है शक्ति। जिस जीव के पास जैसी शक्ति होती है उसी के अनुसार वह आश्रय करता है। जैसा सैनन हो, अगर उत्तम सैनन है तो 7वें नरक में जा सकता है।
और अगर प्रसाद का